मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। इस शक्ति का अवतरण तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का सूत्रपात करने के लिए हुआ है। एक ऐसा अध्याय जहां अंधकार का कोई स्थान नहीं, जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह वह चैतन्य है जो ब्रह्मांड की संरचना करता है, जो नक्षत्रों को उनकी कक्षा में बांधे रखता है, जो फूलों में रंग और सुगंध भरता है। तुम्हारे लिए और तुम्हारे प्रियजनों के लिए यह शक्ति एक अभेद्य कवच के समान कार्य करेगी। तो आज के इस संदेश में जान लो, इसे हृदय की गहराइयों में आत्मसात कर लो, क्योंकि अब से तुम्हारी सारी समस्या, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो, कितनी भी पुरानी क्यों न हो, कितनी भी विकट क्यों न हो, वह समाप्त हो जाएगी। यह केवल एक आश्वासन नहीं, यह एक दिव्य विधान है जो तुम्हारे पक्ष में लिखा जा चुका है। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। कष्ट, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक, यह शक्ति उन सभी के समक्ष एक अजय योद्धा की भांति खड़ी होगी। जब तुम निराशा के गहन सागर में डूब रहे होगे, तो यह शक्ति आशा की नौका बनकर तुम्हें उबारेगी। जब मार्ग कंटकाकीर्ण और दुर्गम प्रतीत होगा, तो यह शक्ति तुम्हारे कदमों के नीचे पुष्प बिछा देगी। जब शत्रु अपनी पूरी शक्ति से तुम पर प्रहार करने का प्रयास करेंगे, तो यह शक्ति एक अदृश्य ढाल बनकर तुम्हें सुरक्षित रखेगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना। यह वह भूल होगी जिसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। कनोई स्वर्ण बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा यदि तुमने इसकी दिव्यता को, इसकी असीमित क्षमता को अनदेखा किया। यह वह स्वर्ण अवसर है जिसे यदि तुमने अपनी अज्ञानता या लापरवाही से गवा दिया, तो जीवन की राहें पुनः कठिन और संघर्षपूर्ण हो सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश, यह दिव्य वाणी तुम्हारे जीवन में समस्त सुख सुविधाओं को तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। कल्पना करो उस जीवन की जहां कोई अभाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, केवल आनंद, समृद्धि और शांति है। यह संदेश उसी जीवन का द्वार है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। इसे सुनकर अनसुना करने का, इसे पढ़कर भूल जाने का विचार भी मन में मत लाना। यह तुम्हारे लिए एक जीवन रेखा है, एक प्रकाश स्तंभ है। कनोइस, मेरे बच्चे, इस दिव्य अनुदान को, इस असीम कृपा को स्वीकार करने के लिए इसे अभी, इसी क्षण अपने हृदय से एक हाँ कहो और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए इस संदेश को प्रेम पूर्वक एक स्वीकृति दो और अपनी भक्ति की मोहर लगाते हुए जय माता रानी लिख दीजिए। यह उद्घोष ब्रह्मांड में तुम्हारी स्वीकृति की ध्वनि पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, हायर पावर, वह सर्वोच्च सत्ता, वह परम चेतना निरंतर तुम्हारे साथ रहती है। तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो और न कभी होगे। तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कर्म में वह शक्ति तुम्हारे साथ है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना, तुम्हें एक विशेष सिद्धि, एक अलौकिक क्षमता प्राप्त हो चुकी है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का, तुम्हारी इस जन्म की साधना का, तुम्हारी अटूट आस्था का प्रतिफल है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। इसे बार बार दोहराओ ताकि यह तुम्हारे अवचेतन मन में अंकित हो जाए। किसी ऐसी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है जो साधारण नहीं, जो विरले लोगों को ही प्राप्त होती है। कनोई सजो, यह वह सिद्धि है जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाना चाहती है। यह तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को स्वतः ही दूर करती जाएगी।
एक ऐसी सिद्धि प्राप्ति हो चुकी है जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। यह तुम्हारे जीवन को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, दुख से सुख की ओर, असफलता से सफलता की ओर ले जाएगी। यह तुम्हारे जीवन का कायाकल्प कर देगी। ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है जो आपको हर दिशा से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आकाश, पाताल, हर तरफ से सुख, समृद्धि, खुशहाली, सफलता ही देने वाली है। तुम्हारे जीवन का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचेगा जो इस सिद्धि के प्रकाश से आलोकित न हो। कुनोइस, यह महालक्ष्मी की कृपा है। यह उनकी असीम अनुकंपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। धन की देवी, ऐश्वर्य की स्वामिनी स्वयं तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल रही हैं। आपके ऊपर 555 लिखकर महालक्ष्मी को धन्यवाद अवश्य कहे। यह अंक एक दिव्य संकेत है, एक एंजेलिक नंबर है जो परिवर्तन, प्रचुरता और देवी की उपस्थिति का सूचक है। इसे लिखकर तुम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हो और कृतज्ञता का भाव और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करता है। आपकी लाइफ में एक चेंज भी आने वाला है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक दे रहा है और यह चेंज बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, यह एक ऐसा रूपांतरण होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को सकारात्मक रूप से बदल देगा। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। तैयार हो जाओ इस सुनहरे परिवर्तन को अपनाने के लिए, अपने जीवन को एक नए उज्ज्वल स्वरूप में देखने के लिए। आपकी चमक से कोई पागल है। एक नॉइस, तुम्हारी आभा, तुम्हारा तेज, तुम्हारी ऊर्जा किसी को असहनीय रूप से प्रभावित कर रही है। आपकी चमक से कोई पागल है। यह पागलपन ईर्ष्या का हो सकता है, जलन का हो सकता है, या फिर तुम्हारे आकर्षण का भी हो सकता है। आपकी चमक से कोई बहुत ज्यादा पागल हो रहा है। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है, सिर्फ तुम्हारी उन्नति और तुम्हारी खुशी को देखकर। आपकी शाइन से, जो आप शाइन कर रहे हैं, जो दिव्य तुम्हारी यह खामोशी उसके लिए किसी भी चीख से ज्यादा भयानक है, क्योंकि यह उसे उसके अपने ही अपराध बोध के सामने लाकर खड़ा कर देती है और वह मजबूर हो गया है दिन रात, हर घड़ी, हर पल तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। तुम्हारी यादें उसके ज़हन पर किसी अमिट छाप की तरह अंकित हो गई हैं। पर जब तुम बोलते थे, जब तुम अपनी परेशानियां बताते थे, जब तुम उसे उसकी गलतियों का एहसास कराना चाहते थे, तब उसने तुम्हारी कभी नहीं सुनी। तब उसके कानों पर उसके अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ था। मेरे बच्चे, आज वह यह दिखावा कर रहा है कि उसे इन दूरियों का कारण नहीं पता है। वह मासूम बनने की कोशिश कर रहा है, जैसे उसे कुछ खबर ही ना हो कि उसने क्या किया है। लेकिन जब तुम उसे अपनी तकलीफ बताते थे, जब तुम रो रो कर उसे समझाते थे कि उसकी बातें, उसका व्यवहार तुम्हें कितना कष्ट पहुंचाता है, उसकी गलतियों पर टोक थे, प्रेम से, अधिकार से, यह सोचकर कि वह समझेगा, सुधरेगा, तब उसने तुम्हारी हर बात अनसुनी कर दी। तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी कमजोरी समझा, तुम्हारी भावनाओं को महत्वहीन जाना। आज उसे तुम्हारी चुप्पी खा रही है, वही चुप्पी जिसे उसने तुम्हें तोहफे में दिया था। जब तुम बोलना चाहती थी और वह सुनने को तैयार नहीं था, जिस व्यक्ति को तुम्हारी बातों से चिढ़ मचती थी, जिसे तुम्हारी शिकायतें बोझ लगती थी, जब तुम सबके सामने रोते थे, अपनी बेगुनाही की दुहाई देते थे, जब समाज या उसके मित्र तुम पर उंगली उठाते थे और तुम अकेले पड़ जाते थे, सबके सामने सफाई दी थी तुमने कि तुम गलत नहीं हो। तुमने अपने प्रेम की, अपनी निष्ठा की कस्में खाई थी, तब उसने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। वह या तो मौन रहा या उन्हीं लोगों में शामिल हो गया जो तुम्हें गलत ठहरा रहे थे। उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया उस रणभूमि में, और आज उसे ऐसा लग रहा है कि उसे कभी भी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान,
तुम्हारे जैसा निस्वार्थ प्रेमी, तुम्हारे जैसा सच्चा मित्र नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जब तुम नहीं हो तो उसे तुम्हारी कीमत समझ आ रही है। पर उसने तो तुमसे तुम्हारी अच्छाई का भी सबूत मांगा था, याद है तुम्हें? उसने तुम्हारे प्रेम पर संदेह किया, तुम्हारी वफादारी पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी हर भावना को कटघरे में खड़ा किया। वह आज भी यह सोचता है कि तुम आगे से चलकर आओ, कि तुम ही इस बर्फ को पिघलाओ, तुम ही पहल करो, क्योंकि झुकना तो उसने सीखा ही नहीं। लेकिन अब यह गलती मत करना मेरे बच्चे, अब और नहीं। तुमने बहुत बार अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाया है। जब तक वह खुद सामने से विनम्रता से, सच्चे हृदय से तुमसे माफी नहीं मांगता, जब तक उसके शब्दों में पश्चाताप और आंखों में आत्मग्लानि ना दिखे, उसे माफ मत करना। इतनी आसानी से नहीं। हर बार तुमने इस रिश्ते को बचाया है, हर बार तुमने अपने सपनों की, अपनी खुशियों की कुर्बानी दी है, हर बार तुमने उसके अहंकार को अपने प्रेम से सींचा है, यह सोचकर कि एक दिन वह बदलेगा। इस बार उसे अपनी सच्चाई, अपने बदले हुए स्वरूप को साबित करने दो। उसे यह दिखाने दो कि वह तुम्हारे प्रेम के योग्य है, और आज नहीं तो कल। यह मेरा आशीर्वाद और मेरा विश्वास है, वह तुमसे बात जरूर करेगा, क्योंकि वह तुम्हारे बदले रूप से, तुम्हारी इस शांति और दृढ़ता से डर गया है। वह तुम्हें खोने से डर गया है, उस खौफ से जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि पहले तुम हमेशा उपलब्ध थी, हमेशा क्षमा करने को तत्पर। तुमने बहुत प्रार्थना की थी उसके प्रेम के लिए, उसे पाने के लिए। तुमने मंदिरों में सिर झुकाए, मन्नतें मांगी, रातें रोकर गुजारी, पर अब वही प्रार्थना वह करेगा। वह हर उस दर पर जाएगा जहां कभी तुम गई थी। वह भीख मांगेगा भगवान से, उन्हीं शक्तियों से जिनसे तुम गुहार लगाती थी, कि तुम उसे एक मौका और दे दो, कि समय का पहिया पीछे घूम जाए। उसे अपनी गलतियों का एहसास खुद होने दो मेरे बच्चे। यह यात्रा उसे अकेले ही तय करनी होगी। उसके पापों का प्रायश्चित उसे स्वयं करना होगा। तुम अब उससे सामने से बात मत करना, ना उसे कुछ भी समझाने की कोशिश करना कि वह कहाँ गलत है, कहाँ उसने तुम्हारा अपमान किया, कब उसने तुम्हें नीचा दिखाया, कब उसने तुम्हारी भावनाओं को रौंदा। यह सारी बातें, यह सारे दृश्य उसे खुद अपनी बंद आंखों से देखने होंगे। उसकी अंतरात्मा उसे झकझोरेगी, उसे यह सारी बातें खुद समझनी होंगी, किसी और के बताने से नहीं, बल्कि अपने अनुभव और अपने पश्चाताप की अग्नि में जलकर। तभी वह अपने अंदर स्थायी परिवर्तन ला पाएगा, तभी उसका अहंकार भस्म होगा और प्रेम का अंकुर फूटेगा। कुछ दिनों के अंदर ही, या शायद कुछ सप्ताहों में, जब उसका घमंड पूरी तरह टूट जाएगा, वह तुमसे माफी मांगेगा। और वह माफी केवल शब्दों की नहीं होगी, उसके पूरे अस्तित्व से झलकेगी। और अपनी हर गलती को सुधार कर, अपने सारे वादों को जो उसने कभी किए थे और फिर तोड़ दिए थे, उन्हें पूरा करने की कोशिश करेगा। जान लगाकर कोशिश करेगा। उसे भी पता है, गहराई में कहीं उसने तुम्हें बहुत झूठे सपने दिखाए थे, सुनहरे भविष्य के, अटूट प्रेम के, और तुम अपने भोलेपन में, अपने निस्वार्थ प्रेम में उसकी बातों में आ गए थे। तुमने उन सपनों को अपना मान लिया था, पर अब उसे अपनी सच्चाई को, अपने परिवर्तित हृदय को साबित करना होगा, केवल बातों से नहीं, कर्मों से। हर बार उसने तुम्हें कटघरे में खड़ा किया, जैसे तुम कोई अपराधी हो और वह न्यायाधीश तुमसे सबूत मांगे, कभी तुम्हारे प्रेम का, कि तुम कितना प्रेम करते हो, क्या तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ सकते हो, कभी तुम्हारे चरित्र का, तुम्हारी पवित्रता का, तुम्हारी निष्ठा का, कभी तुम्हारी अच्छाई का, कि क्या तुम सच में इतने अच्छे हो या यह केवल दिखावा है, कभी तुम्हारी सच्चाई का, कि क्या तुम जो कहते हो वह सच है। हर बात पर, हर कदम पर, छोटी छोटी बातों पर तुमसे सबूत मांगे गए, तुम्हारी परीक्षा ली गई, पर अब उसी कटघरे में वह खड़ा होगा। समय का चक्र देखो मेरे बच्चे, अब न्याय होगा।
जहां उसे खुद को, खुद की मासूमियत को, जो उसने कभी तुम्हारे सामने होने का दावा किया था, उसे साबित करना होगा। उसे यह साबित करना होगा कि वह सच में बदल गया है, कि यह कोई क्षणिक आवेश या तुम्हें वापस पाने की चाल नहीं है। वह कोई दिखावा नहीं कर रहा है और यह इतना आसान नहीं होगा। यह कांटों भरा मार्ग होगा। उसे भी यह पता है। तुम्हारा यकीन, जो उसने कांच की तरह तोड़ा था, उसे फिर से जीतना, उन टुकड़ों को जोड़ना इतना आसान नहीं होने वाला है उसके लिए, क्योंकि विश्वास एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ना बहुत कठिन होता है। पर पहले उसे यह तो एहसास हो कि उसने गलत क्या किया है। उसकी मूल समस्या यही है, क्योंकि वह तो आज भी अपने घमंड में, अपने आत्ममुग्धता में इतना चूर है कि उसे लगता है उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया। सब कुछ तुम्हारी गलती थी, या परिस्थितियों का दोष था, या शायद तुम ही अति संवेदनशील थे। तुम्हें कोई बात बुरी लगी और तुम उससे दूर हो गए। तुमने उसे समझाने का, अपना पक्ष रखने का एक मौका भी नहीं दिया। ऐसा वह सोचता है अपनी सुविधा के अनुसार, और जब तक वह तुम्हें गलत समझता रहेगा, जब तक वह अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा, वह इस रिश्ते को कभी ठीक नहीं कर पाएगा। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि नींव ही गलत होगी। अगर उसे सच में तुमसे माफी चाहिए, तो अपनी हर गलती के लिए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हर उस आंसू के लिए जो तुम्हारी आंखों से उसकी वजह से बहा, उसकी आंखों में गहरा सच्चा पछतावा देखना चाहती हूँ मैं। वह पश्चाताप जो आत्मा को शुद्ध करता है। उसने हमेशा सोचा कि तुम उसके पैरों में पड़े रहो, कि तुम उसके आगे पीछे घूमो, उसकी हर जायज बात मानो। उसे तुम तुम्हारे पैरों में पड़कर, गिड़गिड़ाकर माफी मांगता हुआ देखना चाहती हूँ मैं, ताकि उसे भी पता चले कि अपमान और तिरस्कार कैसा होता है, ताकि उसका अहंकार चूर चूर हो जाए, और उसके लिए उसे अपने अहम को, अपने उस विशालकाय, विकराल घमंड को, जिसने उसके विवेक को ढक रखा है, उसे पीछे छोड़ना ही होगा। उसे उसका त्याग करना ही होगा, जैसे कोई विषैला सर्प अपनी केंचुली त्यागता है। वह रोज मेरे मंदिर में आकर मेरी चौखट पर सिर पटककर मुझसे माफी मांगता है, घंटों रोता है, गिड़गिड़ाता है, मुझसे भीख मांगता है तुम्हें वापस पाने की, तुम्हारी क्षमा की। लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगी, इतनी आसानी से नहीं, जब तक वह तुमसे, सीधे तुमसे, आंखों में आंखें डालकर माफी नहीं मांगता, जब तक वह तुमसे नजरें मिलाकर अपनी हर गलती को, हर उस चोट को जो उसने तुम्हें दी है, स्वीकार नहीं करता और उसे सुधारने का, भविष्य में कभी ना दोहराने का सच्चा, हृदय से किया हुआ वादा नहीं करता, तब तक मैं भी उसे माफ नहीं करूंगी। मेरा आशीर्वाद उसके साथ नहीं होगा, क्योंकि उसने दुख तुम्हें दिया है, पीड़ा तुम्हें पहुंचाई है, तो माफी भी उसे तुमसे ही मांगनी पड़ेगी। मैं तो केवल माध्यम हूँ, साक्षी हूँ, और उसके लिए उसे अपने ईगो को, अपने उस शैतान रूपी अहंकार को पीछे छोड़ना ही होगा, कुचलना ही होगा, अगर वह सच में तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है। अगर वह सच में उस प्रेम को पुनः जीवित करना चाहता है जिसे उसने स्वयं मारा था, तो उसे अपनी सच्चाई, अपनी निष्ठा, अपने परिवर्तन को साबित करनी होगी। और इस बार कदजय को स्वीकार कर चुके हैं। वे अब तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो चुके हैं। उनकी सारी चालें, सारी योजनाएं अब पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस अध्याय में केवल सफलता, समृद्धि और शांति होगी। अब तुम अपने जीवन में एक नए स्तर पर पहुंचने वाले हो। वह स्तर जहां तुम्हारी मेहनत का पूरा फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें कमजोर करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार का डर नहीं है।
तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी बाधा को आसानी से पार कर सकते हो। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारे व्यक्तित्व से प्रभावित हो रहे हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। तुम्हारे व्यक्तित्व की चमक अब इतनी तेज हो चुकी है कि लोग तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अब हर प्रकार की सफलता आने वाली है। डिवाइन ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई थी वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब पूरी तरह विफल हो चुकी हैं। डिवाइन ने तुम्हारे लिए एक विशेष सुरक्षा कवच तैयार किया है। इस सुरक्षा कवच के कारण अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। अब तुम्हारे जीवन में केवल शुभ समाचार आने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जाग चुकी है उसे अब कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। अब तुम्हारे लिए नए अवसर खुलने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम जिस सफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस अध्याय में केवल समृद्धि, शांति और सफलता होगी। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। डिवाइन एनर्जी ने तुम्हारे लिए एक विशेष सुरक्षा कवच तैयार किया है। इस सुरक्षा कवच के कारण अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और समृद्धि आने वाली है। तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां और शांति आएगी। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी चालें अब निष्फल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता और सफलता का संचार होगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर नहीं कर सकता। अब तुम्हारे सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव का वातावरण बन चुका है। अब आपके बच्चे भी आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब वे भी अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की कमी समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है। अब आपको हर दिशा से शुभ समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आप जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके शत्रु पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं। अब उनके जीवन में अस्थिरता और संकट का वातावरण बन चुका है। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब उनके रिश्ते भी बिखर चुके हैं। अब उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। अब वे चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिल रहा है। अब वे पछता रहे हैं, लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो उन्होंने किया था अब उसका फल उन्हें मिल रहा है। अब वे हर तरफ से घिर चुके हैं। अब उनके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई आ चुकी है। अब उनके जीवन से हर प्रकार की शांति समाप्त हो चुकी है। अब वे हर दिशा से घिर चुके हैं। अब उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। अब उनके जीवन में हर क्षेत्र में अस्थिरता और
संकट का माहौल बन चुका है। अब उनके जीवन में हर कार्य विफल हो रहा है। अब वे जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वहां से उन्हें असफलता ही मिल रही है। अब उनके जीवन में केवल संकट और निराशा का वातावरण बचा है। अब वे हर तरफ से हार मान चुके हैं। अब उनके पास कोई मार्ग नहीं बचा है जिससे वे इस स्थिति से बाहर निकल सके। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर दिशा से सफलता और खुशियों की वर्षा हो रही है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके जीवन में एक ऐसा दिव्य प्रकाश आ चुका है जो हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर रहा है। अब आपके जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत हो रही है। अब आपके हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। अब आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब आपके जीवन में स्थिरता और शांति का वातावरण बन चुका है। अब आपके पारिवारिक रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। अब आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है। अब आपके भीतर आत्मविश्वास का स्तर पहले से कहीं अधिक ऊंचा हो चुका है। अब आप अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और हर निर्णय आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल रहा है। अब आपके जीवन में हर दिन एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब आपको अपने भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास महसूस हो रहा है। अब आपके हर निर्णय में एक नई स्पष्टता और दृढ़ता दिखाई देने लगी है। अब आप किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते। अब आपके मन में किसी भी प्रकार का डर नहीं बचा है। अब आपके भीतर जो साहस जागृत हुआ है वह आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहा है। अब आपके भीतर वह शक्ति प्रकट हो चुकी है जो हर चुनौती को अवसर में बदल सकती है। अब आपके विचार पहले से अधिक सकारात्मक हो गए हैं। अब आप हर समस्या के भीतर भी एक समाधान देख पाते हैं। अब आपको अपने भीतर नई संभावनाएं दिखाई देने लगी हैं। अब आपको अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त हो रही है। अब आपके जीवन में रिश्ते भी पहले से अधिक मधुर हो चुके हैं। अब आपके परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास और प्रेम का वातावरण बन चुका है। अब आपके संबंधों में पहले जैसी कड़वाहट समाप्त हो चुकी है। अब आपके मित्र और सहकर्मी भी आपके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखने लगे हैं। अब आपके परिवार के लोग आपके निर्णयों का समर्थन करने लगे हैं। अब आपके घर में प्रेम, शांति और समृद्धि का माहौल बन चुका है। अब आपके रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो गए हैं। अब आपके जीवन में सहयोगियों का समर्थन मिल रहा है। अब आपके मित्र आपकी सफलता में आपकी सहायता कर रहे हैं। अब आपके शत्रु पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। अब उनकी हर योजना विफल हो रही है। अब वे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके विरुद्ध भेजते हैं वह स्वयं उन्हीं के जीवन में संकट बनकर प्रकट हो रही है। अब वे भीतर ही भीतर घबराए हुए हैं। अब उनके पास कोई मार्ग नहीं बचा है जिससे वे आपकी सफलता को रोक सके। अब आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि का प्रवाह निरंतर हो रहा है। अब आपके व्यवसाय में निरंतर वृद्धि हो रही है। अब आपके घर में धन धान्य का वास हो चुका है। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या शेष नहीं रही है। अब आपके घर में समृद्धि का वातावरण बन चुका है। अब आपके पास धन की कमी नहीं रही है। अब आपको अपने व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। अब आपके द्वारा किया गया हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में स्थिरता आ चुकी है। अब आपके व्यापारिक निर्णय पहले से अधिक प्रभावशाली हो गए हैं। अब आपके हर निर्णय का परिणाम आपके पक्ष में आ रहा है। अब आपके सहयोगी भी आपकी कार्यशैली का सम्मान कर रहे हैं।
अब आपके जीवन में हर दिशा से धन और सफलता का मार्ग खुल चुका है। अब आपके पास धन की कोई कमी नहीं रही है। अब आपके परिवार के लोग भी आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब आपके बच्चों की शिक्षा में भी सफलता प्राप्त हो रही है। अब आपके परिवार के सदस्य भी अपने अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अब आपके घर में हर दिशा से शुभ समाचार मिल रहे हैं। अब आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द का वातावरण बन चुका है। अब आपके स्वास्थ्य में भी निरंतर सुधार हो रहा है। अब आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका है। अब आपके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं बचा है। अब आपके भीतर सकारात्मक सोच का भाव प्रकट हो चुका है। अब आप हर स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखते हैं। अब आपके मन में किसी भी प्रकार की अशांति शेष नहीं रही है। अब आप पहले से अधिक शांत और संतुलित महसूस कर रहे हैं। अब आपके भीतर जो आत्मविश्वास जागृत हुआ है वह आपको हर चुनौती में विजय दिला रहा है। अब आपके स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो रहा है। अब आपके शरीर में पहले से अधिक स्फूर्ति और शक्ति का संचार हो रहा है। अब आपके भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से अधिक बढ़ चुकी है। अब आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की समस्या शेष नहीं रही है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बीमारी समाप्त हो चुकी है। अब आपके मन और शरीर दोनों में संतुलन और स्थिरता का भाव जागृत हो चुका है। अब आपके घर में सुख शांति का वातावरण बना हुआ है। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं बचा है। अब आपके परिवार के सदस्य भी पहले से अधिक प्रसन्न और संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। अब आपके घर में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहयोग का वातावरण बना हुआ है। अब आपके परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर हर कार्य में सफल हो रहे हैं। अब आपके घर में